Election Commission has ramped up security and monitoring measures for tomorrow's assembly election counting in West Bengal. In a significant move, the EC has deployed 242 additional observers across the state to ensure free, fair and smooth vote counting. These extra observers will be stationed at counting centres to closely monitor the entire process amidst high tensions and reports of political violence in the state. This step comes as a major precautionary tool following several incidents of intimidation and attacks reported in the past few days. With counting scheduled for tomorrow, the Election Commission is leaving nothing to chance to maintain complete transparency and peace during this crucial exercise. रेनिक, कल रिजल्ट डे है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से सीआरपीएफ और बाकी एजेंसीज का भी इस्तेमाल किया है, कल भी यही आंकलन लगाया जा रहा है कि सिक्योरिटी और सिक्योरिटी की जो तादाद है वो काफ़ी गहरी होने वाली है। एकदम देखिए, सेंट्रल फोर्स जिस तरीके से मौजूद रहेगा उस तरीके से 242 स्पेशल ऑब्जर्वर को भी रखा जा रहा है ये काउंटिंग को देखते हुए, क्योंकि देखिए ये पश्चिम बंगाल के लिए सबसे बड़ा दिन होने जा रहा है जिस जगह पर 293 सीटों का जो काउंटिंग वो कल किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता में जिस तरीके से कुछ दिन पहले भी काउंटिंग को लेकर लगातार तृणमूल और बीजेपी के बीच में वर्ड ऑफ वर्ड सामने आया था, झड़प सामने आया था। रात 12 बजे तक ममता बनर्जी को बैठे रहते भी हम लोग देखे हैं। और ये घटना जब घट रहा है उसी बेसिस पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर। ठीक उसी बेस पर अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन भी पूरा तैयार है कल के दिन के लिए, क्योंकि कल जो बड़ा दिन पश्चिम बंगाल के लिए होने जा रहा है उस बड़ा दिन में जिस तरीके से काउंटिंग होना चाहिए वो काउंटिंग प्रोसेस में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का नजर है। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से एकदम सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो मजबूत किया गया है। एक तरफ सिक्योरिटी का इंतजाम पूरा दे दिया गया है सेंट्रल फोर्स के हाथ में। जो काउंटिंग सेंटर है उनका बाहर का जो सिक्योरिटी वो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो सेंट्रल फोर्स की तरफ से डिप्लॉय किया गया है। 200 के ऊपर सेंट्रल फोर्स कंपनी ऑलरेडी कोलकाता में डिप्लॉयड है। कोलकाता में लगातार जो भी काउंटिंग सेंटर है उनके बाहर लगातार पेट्रोलिंग जो है वो सेंट्रल फोर्स की तरफ से किया जा रहा है। बैरिकेडिंग किया गया है, 3 लेयर बैरिकेडिंग जो है वो किया गया है सेंट्रल फोर्स की तरफ से। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिक्योरिटी इंतजाम में क्यूआर कोड वेरिफिकेशन का इंतजाम भी किया गया है, यानी जो काउंटिंग एजेंट अंदर पहुंचेंगे उनको क्यूआर कोड स्कैन करके जो आइडेंटिटी कार्ड है उनका स्कैन करने के बाद उनका परिचय सनख्त होगा, उसके बाद ही उनको अंदर जाने के लिए परमिशन दिया जाएगा। यानी एकदम मजबूत सिक्योरिटी जो है वो एक तरफ किया गया है। और दूसरी तरफ काउंटिंग को लेकर किसी भी तरीके का कंप्लेन ना आए इसके ऊपर ध्यान देने के लिए 242 के ऊपर जो ऑब्जर्वर स्पेशल ऑब्जर्वर उनको रिक्रूट अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। और लगातार सेंट्रल फोर्स का जो डीजी है वो कोलकाता में घूम घूम कर हर एक बूथ पर सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी पूरा एरिया में सीसीटीवी इंस्टॉल किया गया है, जिसका मॉनिटर रूम सीईओ का जो दफ्तर है उस दफ्तर में एक मॉनिटर रूम तैयार किया गया है, जिस माध्यम से जो भी सीसीटीवी कैमरा है उस कैमरा का जो फुटेज वो डायरेक्टली सीईओ की तरफ से मॉनिटर किया जाएगा।